अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम TCP/IP प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा था जिसमें 3 अहम तरीन प्रोटोकॉल्स डिस्कस किए गए थे। एक था FTP यानी कि फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो वेब पेजेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती थी थ्रू द इंटरनेट वेब या फिर वेब ब्राउजिंग के दौरान, उसके लिए HTTP जो है प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP, जो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक मेल के जो है वो ट्रांसफ़र के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा नीड ऑफ़ एड्रेसिंग और फिर इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग। नीड की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेशंस होती थी, तो उसके लिए हमें उसके साथ हम एक ख़ास नंबर अटैच करते थे अपने डेस्टिनेशन नंबर के साथ, जो था पोर्ट नंबर। और इम्पोर्टेंस इसकी क्या थी कि जब भी कोई भी चीज़ सेंड की जाती है तो पहले उसके लिए उसकी डेस्टिनेशन को मेंशन करना ज़रूरी होता है। उसके बाद हम पढ़े थे मैपिंग बिटवीन टेलीफोन लाइंस एंड इंटरनेट। तो जिस तरह टेलीफोन लाइन को हम इस्तेमाल करते हैं तो वैसे हमें उसके लिए यूनिक नंबर देना पड़ता है, और इसी तरीके से जब हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए ख़ास यूनिक नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं IP एड्रेस। तो मैंने यहाँ पर बात ख़त्म की थी क्योंकि मज़ीद जो टॉपिक है वो लंबा हो जाना था। तो IP एड्रेस में हमारे पास जो मकसद है उसका वो क्या है कि इंटरनेट पे जो हमारा कंप्यूटर है वो यूनिकली डिफ़ाइन किया जा सके। जो भी इंफॉर्मेशन लीक की जाती है, साइबर क्राइम्स वगैरह जो होते हैं, उन सब को जो फॉलो किया जाता है या फिर कैच करने का जो तरीक़ाकार है वो थ्रू उनके IP एड्रेस के ज़रिए ही हो सकता है। अब IP एड्रेस प्रॉपरली दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ़ एन एड्रेस सेकंड लाइन पे है, इफ़ एन IP एड्रेस ऑफ अ डिवाइस इज़ फिक्स्ड इन अ नेटवर्क इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक। अगर किसी भी डिवाइस का जो IP एड्रेस है वो फिक्स कर दिया जाता है, वो फिक्स करवा लेता है, तो उसको बोला जाता है उस IP एड्रेस को स्टैटिक IP एड्रेस। अदरवाइज इफ़ ईच टाइम अ न्यू कनेक्शन इज़ मेड अ न्यू IP एड्रेस इज़ असाइंड, इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक IP एड्रेस। और जो बार बार तब्दील होता है IP एड्रेस उसको हम बोलते हैं डायनेमिक IP एड्रेस। और इस तमाम तर जो सूरत हाल है, इसकी जो ऑब्ज़र्वेशन होती है वो बाय द सर्वर होती है। सर्वर को हर लम्हे पर हर कनेक्शन के ऊपर जो है वो जो एड्रेस चेंज कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन और उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है, ताकि 10 साल बाद भी अगर किसी किस्म की कोई मिसहैप वगैरह जो है वो इनकाउंटर हो, उसका पता चले तो उसको एड्रेस किया जाए थ्रू दी IP एड्रेस। आगे है सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्स ओवर दी इंटरनेट। HTTP से रिलेटेड क्या है? HTTP प्रोटोकॉल है जिसका मकसद क्या था, वेब पेजेस की शेयरिंग। तो अब हम देखते हैं उससे रिलेटेड क्या चीज़ हमें जो है वो यहाँ पे बताई गई है। सिंपल जो हमें टॉपिक ये बता रहा है कि जो HTTP रिक्वेस्ट क्या होते हैं, कि जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए या वेब पेज के लिए, तो उससे रिलेटेड जो टेक्स्ट डाटा होता है उसके लिए, तो ये जो रिक्वेस्ट कहलाती है ये कहलाती है HTTP रिक्वेस्ट। और उसके जो रिस्पॉन्स में जो हमें वेब पेज ओपन नज़र आता है हमारे डेस्कटॉप पे, तो वो क्या कहलाएगा HTTP रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं जी क्या लिखा है। द वर्ल्ड वाइड वेब WWW इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर सर्व अ रिक्वेस्ट सेंड बाय अ क्लाइंट। दिस रिक्वेस्ट इज़ कॉल्ड HTTP रिक्वेस्ट। इस रिक्वेस्ट को क्या बोला जाता है? HTTP रिक्वेस्ट। जैसे मैंने आपको मेंशन किया था कि जब किसी वेबसाइट या वेब पेज के लिए कोई जो है क्यूरी दी जाएगी सर्वर के थ्रू, यानी कि जब उसका एड्रेस टाइप किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा जी? HTTP रिक्वेस्ट। सो द कम्युनिकेशन बिटवीन अ सर्वर एंड अ क्लाइंट इज़ पास्ड ऑन रिक्वेस्ट एंड their respective response using a web browser when you type a URL। URL क्या है जी? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, like HTTP
www.pakistan.gov.pk। अब ये जिसको हम वेब एड्रेस बोलते हैं, इसका जो रियल नेम है वो क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये भी आपने याद करना होगा। पहली डेफिनेशन जो है वो, पहला जो की पॉइंट है आज के टॉपिक का वो है स्टैटिक एड्रेस, और जो सेकंड है वो है डायनामिक, और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इनके जो हम रिक्वेस्ट करते हैं वो किसी भी वेबसाइट के लिए, वो क्या होगी हमारे पास? HTTP रिक्वेस्ट। यू आर सेंडिंग अ रिक्वेस्ट। जब आप इस तरह के यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर लिखते हैं तो आप एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं टू योर सर्वर। इन इट्स रिस्पॉन्स यू गेट द कंटेंट ऑफ वेबसाइट दैट में कंटेन टेक्स्ट, इमेज, साउंड एट्सेट्रा। तो उसके रिस्पॉन्स में आपको जो है वो वेबसाइट ओपन होगी जिसमें तस्वीरें हो सकती हैं, टेक्स्ट हो सकता है, या फिर जो है ऑडियो वीडियो फाइल्स हो सकती है। दीज कंटेंट्स आर एम्बेडेड इन अ HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये जो कंटेंट है ये डिज़ाइन किया जाता है HTML लैंग्वेज में, जो ख़ास इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, वेब पेजेस से रिलेटेड डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल की जाती है। उसका की फैक्टर है जिसको वो कह रहे हैं डिस्कस इन यूनिट 5, जिसको यूनिट 5 में डिस्कस किया जाएगा। इन दिस केस योर कंप्यूटर वर्क्स एज HTTP क्लाइंट, और जो आपका कंप्यूटर है वो क्या है? HTTP क्लाइंट। अब यहाँ पर दोबारा जो है वो हमारे पास एक मज़ीद की पॉइंट्स हैं। एक है जी HTTP रिक्वेस्ट था, ठीक है, और एक था हमारे पास HTTP रिस्पॉन्स। तो जब हमने एक URL लिखा तो वो क्या कहलाया? HTTP रिक्वेस्ट। और उसके रिज़ल्ट में जो वेबसाइट ओपन हुई वो क्या कहलाया? HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। अब उससे रिलेटेड एक और छोटी सी चीज़ उन्होंने बताई है कि इन दिस केस योर कंप्यूटर वर्क्स एज HTTP क्लाइंट, और जो आपका कंप्यूटर है वो क्या है? HTTP क्लाइंट है। वेयर एज द कंप्यूटर सर्विंग यू, यानी कि जो सर्वर है वो यू अ वेब पेज इज कॉल्ड HTTP सर्वर और वेब सर्वर एज शोन इन फिगर 3.15। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं एक वेब सर्वर है और एक क्लाइंट ब्राउज़र है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है, जो उसने क्यूरी के लिए, यानी कि उसने जो सवाल किया है वो क्या कहलाया है जी? HTTP रिक्वेस्ट। और उसके रिस्पॉन्स में जो उसके डेस्कटॉप पे ओपन हुआ है वो है HTTP रिस्पॉन्स। जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या कहलाया है जी? क्लाइंट, HTTP क्लाइंट। और जो सर्वर है वो क्या कहलाया है? HTTP सर्वर या फिर वेब सर्वर। इसके बाद वेब ब्राउज़र आर यूज टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउज़र डिज़ाइन किए गए हैं। इन एन ईजी मैनर वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर फंक्शन टुगेदर एज अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। और इन दोनों का जो फंक्शन है वो क्या है? क्लाइंट सर्वर फंक्शन के तौर पर काम करता है, यानी कि एक सर्व कर रहा है और दूसरा रिक्वेस्ट कर रहा है। क्लाइंट सर्वर is a standard method for designing application where data is accepted in central location server computer and the efficiently shared with any number of other computer, ठीक है। और ये किसी भी किस्म के जो लातादाद कंप्यूटर्स के साथ ये बवक्त जो है वो एक ही टाइम के अंदर कम्युनिकेशन कर सकता है। अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उसमें हमारे पास एक डेफिनेशन है IP एड्रेस, लेकिन ऐसा IP एड्रेस जो फिक्स्ड रहता है वो है स्टैटिक IP एड्रेस, और ऐसा IP एड्रेस जो चेंज होता रहता है वो है डायनामिक IP एड्रेस। उसके बाद जो हमारे पास था वो था HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रिस्पॉन्स। जब कोई क्लाइंट कोई क्यूरी यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है कि उसके वो वेब ब्राउजिंग कर रहा होता है, यानी कि वेब ब्राउजिंग का मतलब होगा कि इंटरनेट को सर्च कर रहा होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेब ब्राउजिंग। तो वो जब रिक्वेस्ट कर रहा होता है कोई भी URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि किसी भी वेबसाइट का एड्रेस लिख रहा होता है, तो वो जो सिचुएशन है उसमें वो एक रिक्वेस्ट सेंड करता है और उस वक्त उस प्रोसीजर को बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट। और उसके रिस्पॉन्स में, रिएक्शन में, जब कोई वेबसाइट ओपन होती है तो उसको बोला जाता है HTTP रिस्पॉन्स। और जो कंप्यूटर उस वक्त
रिक्वेस्ट सेंड कर रहा होता है वो कहलाता है क्लाइंट कंप्यूटर, ठीक है। और या फिर हमारे पास HTTP क्लाइंट। इसी तरीके से जो सर्वर उस वक्त किसी भी क्लाइंट को सर्व कर रहा होता है, उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, वो कहलाता है HTTP सर्वर और या फिर वेब सर्वर। और उसके बाद हमने ये देखा जी कि ये एक सिस्टम है जिस सिस्टम को बोला जाता है क्लाइंट सर्वर, जिसमें एक कंप्यूटर पावरफुल होता है और जो सर्विस प्रोवाइड करता है दूसरे कंप्यूटर्स को, और वो इस कदर पावरफुल होता है कि वो एक ही लम्हे में हज़ारों की तादाद में कंप्यूटर्स को सर्व कर सकता है और उनकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करके देता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा जब रिज़ल्ट आता है तो बहुत सारे जो है वो बच्चे बवक्त जो है एक ही लम्हे के अंदर जो है हमारी जो वेबसाइट होती है बोर्ड की, उसको एक्सेस कर रहे होते हैं और हमें ये अक्सर देखने को मिलता है कि वहाँ पर मैसेज आता है कि सर्वर इज़ नाउ बिज़ी बिकॉज ऑफ ट्रैफिक ऑफ द इंटरनेट। ट्रैफिक या यूज़र की ट्रैफिक की वजह से वो बिज़ी होता है, क्योंकि उसको एक ख़ास नंबरिंग हज़ारों के हिसाब से जो है उसके हिसाब से उसको बनाया गया होता है सर्वर को, लेकिन उस वक्त लाखों के हिसाब से जो है वो लोग उसको एक्सेस करते हैं, तो जिस वजह से वो हमें एट द मोमेंट बिज़ी मिलता है। तो इन तमाम डेफिनेशंस को, पॉइंट्स को अच्छे तरीके से क्लियर कीजिएगा। मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।